तो हे क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 11, क्लास 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ वेट अ मिनट हाउ मेनी क्यूबिक centimeters of iron centimeters of iron are there in an open box whose external dimensions are 36, 25 and 16.5 centimeter, the iron being 1.5 centimeter thick throughout if 1 centimeter cube of iron। so basically इसमें क्या दिया गया है? ये बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स ओपन है। तो आप एक बात बताओ, ये मान लो कि बॉक्स का अपर पार्ट है, ये आप बॉक्स का अपर पार्ट बोल सकते हैं। इस अपर पार्ट को हम ऐसे ही फ्लिप करेंगे ना, ऐसा करके बंद करेंगे। मान लीजिए ये कॉपी है, ये कॉपी का अपर पार्ट है, इसको हमको बंद करना है। तो बंद हम कैसे करेंगे? ऐसे ही बंद करेंगे। तो ऐसे जो हम बंद करेंगे तो ये हो गया ओपन पार्ट। ये वाला पार्ट जो ओपन पार्ट, ये ओपन पार्ट क्या है? खुला है। ये ओपन पार्ट बंद नहीं है, ये पूरा का पूरा ऐसे ही खुला हुआ है। जैसे ये कॉपी है ना, कॉपी अभी मान लीजिए कॉपी हमने बंद कर दिया, ये बंद है कॉपी। अभी हमने इसको खोलना है, तो खोलना है तो ये हमने खोल दिया। तो ये पार्ट क्या है? खुला हुआ है, बंद तो नहीं है ना। सेम इसमें यही कहा रहा है। इसमें ये क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है जो ओपन है, ठीक है। और उसमें क्या दिया गया है कि उस बॉक्स का, जैसे किसी बॉक्स का होता है, मान लीजिए कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया ना, उस बॉक्स का एक ये है, क्या बोलते हैं, आयरन बीइंग 1.5 मीटर थिक। मीन्स बॉक्स भी जो है वो थिकनेस है, मीन्स उसका थिकनेस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस है। तो चलिए इसका थिकनेस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दिया हुआ है, तो सबसे पहले थिकनेस इसका निकाल देता है। ये बॉक्स का थिकनेस पार्ट है, ठीक है। ये बॉक्स हमने बना दिया। अब देखो बॉक्स, ये थिकनेस पार्ट हो गया इसका। अब ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा अंदर, तो ये थिकनेस हो जाएगा। तो अब इसका हम लेंथ और लेंथ हाइट ब्रेथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या दिया हुआ है? हमने दिया हुआ है 36, 25 एंड 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस। इसका लेंथ हो गया 36 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आता है आपका लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब हाइट है इसका 16.5 सेंटीमीटर। कितना है? 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे देगा। और थिकनेस कितना दिया? 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस दे दिया गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक्सटर्नल डायमेंशन दिया गया आपको। ये आपका एक्सटर्नल डायमेंशन है, इस चीज को लिख लेता है। एक्सटर्नल डायमेंशंस आर given that external dimensions are L 36, B 25 and H 16.5। अब एक चीज हमें ये बताना है कि जब किसी बॉक्स का एक्सटर्नल पार्ट होगा तो इंटरनल भी पार्ट होगा। ये एक्सटर्नल मीन्स बाहरी पार्ट है, तो अंदर का भी तो पार्ट होगा ना। तो अंदर के पार्ट में एक चीज आपको नोटिस करना है। अभी हम पहले एक्सटर्नल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरनल लिखेंगे। अब इसके बाद चलता है इंटरनल लिखने के लिए। तो इंटरनल डायमेंशन हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल डायमेंशंस नहीं दिया गया है। तो इंटरनल डायमेंशंस हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका लेंथ हो गया 36। लेंथ तो हमने वही एक्सटर्नल बाहरी रखा है। अब आप एक चीज़ बताओ, सेम चीज़ आपको ही समझना है और मुझे समझाना है। आपको समझना है कैसा क्या समझना है। ये देखो, हमने एक बॉक्स बनाया जिसका कि बाहर से उसका लंबाई है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने ये देखना कि 36 सेंटीमीटर बॉक्स है, लेंथ है। तो अंदर के पार्ट से क्या होगा? अंदर के पार्ट से भी कुछ होगा। तो अंदर के पार्ट में उसका, ये क्या बोलते हैं इसको, अंदर के पार्ट में उसका थिकनेस क्या दिया गया है? उस चदरे का मोटाई क्या दिया गया है? मीन्स उस बॉक्स का मोटा क्या है, मतलब कितना मोटा है वो बॉक्स, ये चीज़ समझना है। तो उस बॉक्स का मोटा जो दिया गया 1.5 सेंटीमीटर दिया गया। अब आप बताओ कि एक साइड ये लंबा 1.5 रहेगा, तो दूसरा साइड भी तो लंबा रहेगा ना। तो हमारे पास बॉक्स में कितना लंबा रहेगा? 2 साइड रहेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, 1.5 को ट्वाइस कर देंगे, मतलब 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.5 को ट्वाइस द थिकनेस, ठीक।
थिकनेस, हमने क्या किया, थिकनेस को ट्वाइस कर दिया, 1.5 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसी चीज़ को सेव इसे माइनस करेंगे, 3 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरह से ब्रेथ का निकालेंगे, क्योंकि लेंथ भी है ब्रेथ भी है। ठीक है, लेंथ भी है, अगर हमने लंबा लिया तो चौड़ा भी लेंगे। ये हमने एज इफ हमने अगर ये लंबा लिया तो ये चौड़ा भी तो लेंगे ना, ऐसा करके चौड़ाई मीन्स ब्रेथ लेंगे। तो ब्रेथ में कितना है, 25 है, 25 माइनस 3 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने क्या करना है, 25 माइनस 3 हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। अब आएगा आपका हाइट, ये भी तो चाहिए ना, ये पार्ट भी तो चाहिए हाइट का। तो हाइट पार्ट में हमने क्या किया, 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए माइनस क्या करना है, जैसे कि हमने सब में किया 3 सब में 3 किया, तो इसमें हमने क्या करना है इस जगह पे, अब इंटरनल हो गया। इंटरनल होने के बाद अब देखना है इन सब चीज़ का। तो अब मान लीजिए कि किसी चीज़ का, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम निकलेगा, तो निकालेंगे तभी तो उसका एक्चुअल पता चलेगा कितना क्या है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सीट मीन्स इसमें टोटल एरिया में वॉल्यूम आयरन का सीट कितना लगेगा, तो उसके लिए तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द आयरन सीट। वॉल्यूम ऑफ द आयरन सीट निकालने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है इसका, इंटरनल और एक्सटर्नल का। वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशंस माइनस इंटरनल डायमेंशन। आप डायमेंशन भी लिखो, ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ वो एक्सटर्नल और इंटरनल निकाल लेंगे, बस इतना ही है। हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है, समझाने के लिए आपको टाइम लग रहा है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 25 इंटू 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इतना होने, इसमें क्या करना है कि इसको माइनस करना है, इसका डायमेंशन वॉल्यूम निकाला 14,850, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हो गया 10,890। इन दोनों को माइनस करेंगे 3960 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट, 1 सेंटीमीटर क्यू ऑफ आयरन वेट इज इक्वल टू 15 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यू का आयरन वेट कितना है, 15 ग्राम है। ठीक है, तो अब इसको हमसे पूछा जा रहा है किलोग्राम में, तो सिंपल है, एम्प्टी बॉक्स का मीन्स बॉक्स अब बन के रेडी हो गया, उसका वेट चाहिए ना, कितना वेट हो गया, एम्प्टी बॉक्स, वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। अब हमें क्या कह रहा है कि किलोग्राम में चेंज करने, तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो सेम उल्टा इधर कर देंगे, तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में 3960 कर देंगे, ये हो जाएगा 59.4 kg। 59.4 ही होगा ना, हाँ। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 594, उसके बाद 0 और एक 0 यहाँ लगा देंगे इसका। ठीक है, 59400। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करने पे कितना जाएगा, 3 टाइम्स 5940 लिखो या फिर 4 लिखो, इतना ही है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ तक देखने के थैंक यू सो मच। और हाँ, जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है कमेंट डाउन कीजिए, वहाँ पे देखेंगे कैसा कैसा क्या है, कहाँ आपको नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि आप बताओगे तभी जान पाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेके आगे तक का। ठीक है, बहुत सारा प्यार दीजिए, थैंक यू।